हेलो गाइस। और आज का टॉपिक है सैलरी की एक्सपेक्टेशंस या ये क्वेश्चन व्हेन एचआर आस्क यू लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट या आपकी रेंज क्या है या इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है। जिस समय आपसे एचआर ये क्वेश्चन करती है इट गेट्स लाइक यू गेट नर्वस ऑल्सो कि मैं क्या सोचूं क्या बताऊं, या आप पहले से प्लान कर चुके होते हैं कि ठीक है यार मैं सैलरी अपनी ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ के तो वो दे ही देंगे। तो ये कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें और अपने आप को कैसे बचाएं कि आपको अच्छी सैलरी मिल सके। अगर मैं फ्रेशर्स की बात करता हूँ तो ये टेक्निक फ्रेशर्स के लिए तो दिस इज नॉट ए टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग और होना भी ऐसे ही चाहिए। टेक्निक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे जो एचआर हैं उनका सबसे पहला जो मोटिव होता है दे वांट टू गेट टू नो योर सैलरी बिफोर रीचिंग यू ऑन ए पोजीशन। उनका जो टारगेट है पहले सैलरी जान लें, बिकॉज ऐसा होता भी इसलिए है कंपनी के अंदर जब कोई हायरिंग होती है तो एचआर के पास या फिर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स वगैरह मतलब डिसाइड हो जाता है कि हमें इस रैंक के इतने बंदे चाहिए या फिर हमें सिर्फ इस पैकेज के अंदर बंदे चाहिए, इस मंथ का, ईयर का, क्वार्टर का हमारा ये बजट है जो हम न्यू हायरिंग्स पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उनको प्लान करना पड़ता है कि कितना कहाँ लगाना है, किस किस पोजीशन पे कितना देना है, कितना नहीं देना। तो अगर कई बार आपने कहीं अप्लाई किया है एंड यू फील कि मेरा पोर्टफोलियो इज गुड, इवन आई अप्लाइड ऑन ए लाइक वेरी गुड डिसेंट सैलरी, बट तब भी आपको कॉल नहीं आया है, तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी रेंज थी जो आपने एप्लीकेशन या एक्सपेक्टेशंस में उनको बताया वो कहीं ना कहीं उनसे मैच नहीं हो पाई। या तो उनको लगा कि आप अभी उस लेवल पे हो ही नहीं अगर उनकी ज़्यादा थी, या उनको ये लगेगा कि अभी आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इतना अभी हमारा बजट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बचें और उनको कैसे कन्विंस करें, एक तरह से उनको कैसे अपने लिम में लेके आए, अपना टैलेंट दिखा के कि हाँ मैं वर्दी हूँ, यू कैन हायर मी फॉर योर कंपनी। अगर बात सिर्फ फ्रेशर की कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप उस समय सैलरी एक्सपेक्टेशन की जो बात रखें ही ना, और ना ही ऐसा कुछ अपना डिमांडिंग इतना रखें, बिकॉज यू आर गोइंग टू ए न्यू इंडस्ट्री, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ए फर्स्ट जॉब। सो उस टाइम आपको एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड द लाइक बीइंग्स, हाउ वो सब होता कैसे है, पहले आप सब कुछ सीख लो चीज़ें। फर्स्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फॉर द फ्यूचर, दैन ओनली एक्सपेक्टेशंस की बात रखो। बट स्टार्टिंग में जो आपकी रेंज होती है, जो एक रेंज चल रही है इंडस्ट्री की अपना अलग अलग कि कितना कितना मिलता है, वो आप उसके बीच बोल दो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लुकिंग फॉर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर एंड मोर स्किल्स। और उसके बाद सैलरी तो बढ़ी जाएगी धीरे धीरे। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है, जिनको 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 7 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और वो इस क्वेश्चंस में हैं, फंसे हुए हैं, उनको कभी ऐसे आंसर करना है, तो यू कैन आंसर देम लाइक इफ एचआर ने यही क्वेश्चन पूछा सैलरी के लिए, यू कैन से देम आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई करंट एम्प्लॉयर्स इन कॉम्पनसेशन इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई नो दैट दे वुडंट अप्रिशिएट इट एट ऑल। I still work for them and I'm just not comfortable sharing their information about how they pay people like me. It's a very good. आप बहुत अच्छे टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को। Even you can say like I really don't have a specific number in my mind for an expected salary and I look forward to hearing what you suggest. Let give them chance what they are thinking about your expectations. आप सीधे से अप्रोच मत करो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हो सकता है कई बार आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं and you are thinking you will get around 30 40 50 60 70 whatever the range is, but हो सकता है आपने 70 की डिमांड की but they are expecting a person who उनका जो बॉल पार जो उनका एवरेज सैलरी है, उनकी रेंज है, वो 90 प्लस में चाह रहे हैं और आपकी स्किल्स है 90 वाली, बट इवन यू से लाइक 75 और 80, तो वो आपको उस समय काउंट नहीं करेंगे और आपकी एक जॉब आपसे हाथ से निकल जाएगी, आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो क्योंकि क्वेश्चंस एचआर पे ज़्यादा छोड़ोगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कई बार मिल जाएगा। इवन जो आप जहाँ पे हैं, अगर आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होता आप नहीं ज्वाइन करें। इवन यू कैन टेल देम माई एचआर इन द प्रीवियस कंपनी मेड इट वेरी क्लियर टू मी दैट माई सीटीसी इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड आई शुडंट बी डिस्कसिंग इट विद एनीवन। दूसरी एचआर है वो भी तो चाहती है ना आपका सीटीसी जो आपको पे कर रहे हैं किसी को ना बताएं, तो मेरी पहली एचआर ने भी ये किया, नहीं डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेट देम थिंक एन आंसर। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक है किसी नंबर को लेके, और यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन लाइक आप उनको थोड़ा सा दूसरी साइड घुमा के ले जाएं एंड यू कैन उनको बताएं कि लाइक आई वुड लाइक टू बेटर अंडरस्टैंड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट एंड रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ वेल आई मीट दोज नीड्स बिफोर डिस्कसिंग द सैलरी टॉपिक, बिकॉज फर्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज योर जॉब रोल, व्हाट यू कैन डू देयर, सब कुछ समझ लो पहले से, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन डिस्कस विद सम सीनियर्स लाइक हाउ वुड आई एक्सपेक्ट, मुझे कितना बोलना चाहिए, कैसे नहीं। These are for people who are like 4 5 and 6 or 7 years of range. Even you can say them to
because I'm changing industries, I'm not expecting to exactly match my previous salary, but I would like my pay to be in the range of, और रेंज आप पहले डिसाइड कर लें, बिकॉज यू नीड टू डिस्कस विद सम सीनियर्स बिफोर डिसाइडिंग दैट काइंड ऑफ रेंज, व्हाट द कंपनी इज गिविंग. उस कंपनी की कहीं ना कहीं से आप इन्फॉर्मेशन निकालें कि आपकी इस रेंज में वो किस लोगों को कितना कितना सैलरी दे रहे हैं, सो हाउ वो एक्सपेक्टेशंस आपकी कितनी हो सकती है. ट्राई टू गेट द बेस्ट द बेटर. और आपको लगता है आपकी रेंज में नहीं है, देन आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब आप कोशिश, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, वहाँ पे क्या होने वाला है उसको समझें, रोल क्या है उसको समझें, वहाँ पे उस लेवल पे किस रैंक पे क्या क्या सैलरी मिल रही है. ट्राई टू गेट द आंसर्स. मिल जाएगा आपको अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे, आपको एक आइडिया तो हो ही जाएगा कितना मिल रहा है. ट्राई टू सी क्या आप वो डिजर्व करते हैं. इफ डिजर्व देन बी कॉन्फिडेंट. सो ये 2-3 प्लस एक्सपीरियंस से लेके 10-12 तक के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि 12 प्लस एक्सपीरियंस जो गाइज होते हैं, दे आर रियली वेरी मैच्योर्ड, दे नो हाउ टू टॉक, एंड दे आर, उस टाइम पे आके लोग जल्दी से स्विच करते भी नहीं है, बिकॉज इतनी हाई सैलरीज इंडस्ट्री जल्दी से पे करना भी बहुत जल्दी से नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सीनियर्स पहले वहाँ चिपके हुए बैठे हैं, तो स्विच नहीं करते, तो नई पोजीशन जल्दी से खाली होती नहीं है. बट इफ दैट हैपन्स, दे आर रियली प्रीटी मैच्योर टू आंसर ऑल दोज थिंग्स. Even you could say them like, before I answer, I would like to ask a few more questions to get a better idea of what the position entails. Because उसके बाद ही आप, that way you can provide a more realistic expectations. So मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को अपने आप से ना खोल दें, अपने सारे पत्ते ना खोल दें, क्योंकि वहाँ पे आप, अगर एचआर ने डिसाइड किया है लाइक दे हैव टू हायर ए गाय जो 30 से 40,000 की सैलरी के बीच में आना है, और दे ट्राइड लाइक कुछ भी सैलरी के बीच में, आई एम टेकिंग एन एवरेज कि 40 से 50 के बीच में उनको एक हायर करना है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कहीं 38 सपोज, लेकिन आप डिजर्व करते हैं कि आप 40 to 44 मिल सकता है. सो अगर कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स शो कर दें उनको, और फिर आप सैलरी की डिमांड चाहे थोड़ी हाई रख लें, और कहीं निगोशिएट आके आपकी वहाँ आ जाए, और मैं कोशिश ये करूँगा कि निगोशिएशन की बात ही ना आए, आपके अंदर स्किल्स इतनी हो कि निगोशिएशन ना करना पड़े. ट्राई टू बी जेन्युइन गाय, जो आप रियली में डिजर्व करते हैं, आपको लग रहा है इंडस्ट्री को ये देना चाहिए, डायरेक्टली उसको बोलो. देयर इज नो निगोशिएशन. भाव तोल मत करो, सब्जी की तरह मत करो. एचआर भी करते हैं, लोग बहुत सारे करते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग. ट्राई टू बी स्पेसिफिक, एंड सबसे पहले वो क्वेश्चंस तक पहुंचने से पहले ही अपने स्किल्स वगैरह डिसाइड कर दिखा लें, उनको जान लें, और आपको लगता है आप उस पॉइंट पे मीटअप हो रहे हैं, देन गो फॉर द सैलरी. इवन द बेस्ट आंसर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, अगर आपको एचआर बहुत फोर्स कर ही रही है बार बार कि नहीं वी वुड लाइक टू नो, वो कई बार बोलेंगे नहीं यार हमें बताना पड़ता है, वी हैव ए रेंज, और जस्ट वी हैव टू डिसाइड द थिंग्स. सीनियर्स को लाइक उनका एक एक्सक्यूजेज होंगे बहुत सारे कि इतना ही प्लान है हमारा, सीटीओस को उनको बताना है चीज़ें कितना है, कितना स्पेंड करने वाले हैं, या हमने इसके लिए इतना ही डिसाइड किया है, तो हम आपका जानना चाहेंगे, आर यू फिटिंग विद दिस थिंग. देन यू कैन से देम वेरी क्लियरली, इट साउंड्स लाइक यू आर ट्राइंग टू क्वालिफाई मी फॉर ए सैलरी रेंज. If you want to tell me what that range is, I'm happy to tell you. If it is in the ballpark, नहीं तो it's okay. तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने 30, 35, 40, 45 कुछ सोचा है, और वहाँ से उनको 55 से ऊपर की उनकी कुछ बॉलपार्क उनकी रेंज है, then you can think कि ठीक है, I will expect around 60, I will go for 90. और ये जो आंसर है, लाइक सबसे लास्ट आंसर की रेंज के हिसाब से बात करें, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है who are more than 7+ years of experience, and they want to get a salary around 1 लाख के आसपास का उनका कुछ डिमांड चल रहा है, बिकॉज उस टाइम पे आके कंपनी को काफ़ी सोचना पड़ता है. गाइज दीज आर माई थॉट्स, और मैंने पॉसिबल किया कि जितना अच्छे से आंसर हो सके, एंड बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. एंड इवन आई वुड से टू ऑल एचआर्स ऑल्सो, एंड इवन टू पीपल हु आर ट्राइंग टू अप्लाई इन द कंपनी, ट्राई टू बी जेन्युइन एंड स्पेसिफिक. आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हायरिंग कर रहे हैं उसको मंडी वाला सीन ना बनाए. सो और क्योंकि ज़्यादा करके मैंने छोटी कंपनीज के अंदर बहुत देखा है, बड़ा नेगोशिएशन करते हैं बहुत ज़्यादा. अरे अगर आपका नेगोशिएशन इतना करना है, तो आपको आर्टिस्ट थोड़ी ना हायर कर रहे हो, आप आर्टिस्ट की जगह हायर करने की जगह आप मेनली एक सैलरी के स्लॉट में किसी को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स नॉट गुड. ट्राई टू सी द क्वालिटी. अगर आपको किसी बंदे के अंदर क्वालिटी दिखाई दे रही है, और आपको लग रहा है कि एक ही बंदा भी हायर करना ठीक है, देन हायर जस्ट वन गाय, बिकॉज वो आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा. Because if this guy is really talented and you seek that this guy is really appreciate all this kind of stuff, तो वो आपकी कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करके बूस्ट अप करेगा, तो आपकी वैसे ही एफिशिएंसी ग्रो हो जानी है. आप लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट आंसर्स फॉर द सैलरी क्वेश्चंस, एंड ट्राई टू बी फोकस ऑन योर स्किल्स रादर देन ऑन योर सैलरी. You will get the salary a lot good if you are working hard on your skills. Thank you guys. Thank you very much.